नेहा अपने मायके से कोई जिन बताकर ससुराल आती है। आ गई महारानी आराम फरमा के। अरे तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कुछ कहा था माँ जी, पर मैं ही कुछ लेकर नहीं आई। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी को 5 साल हो गए, आखिर मेरी माँ बाप कब तक यूं ही देते रहेंगे? क्यों? हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ आना अपशगुन होता है। कहते हैं लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? बड़ों से सुना है वही बता रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 5,000 रूपए मंगवा ले, वरना ऐसे अपशगुन का बुरा भुगतना पड़ेगा। क्यों? नेहा अपनी माँ से अपनी सास के बैंक अकाउंट में 5,000 डलवा देती है। अरे सुन, कल दिवाली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 1,000 रूपए मंगवा ले। अरे सुन, कल दिवाली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 1,000 रूपए मंगवा ले। अब क्या त्योहार पर तेरे घर से मिठाई भी नहीं आएगी? अरे सुन, कल मेरा जन्मदिन है, अपने घर से 1,000 रूपए मंगवा ले। इस बार तो मैं तेरे मायके के झुमके ही पहनूंगी। अरे सुन, कल होली है, अपने भाई से कह कि हम सब लोगों के कपड़े खरीदने के लिए पैसे भिजवा दे कुछ दिनों बाद। अरे सुन, कल करवा चौथ है, करवा चौथ पर तो सास बहू दोनों की साड़ी बहू के मायके से ही आती है। ध्यान है ना? अपनी माँ से कह दे कि 2,000 रूपए भिजवा दे। माँ जी ऐसे रोज रोज? अरे हाँ भाई, अब रीति रिवाज है तो मैं क्या करूँ। अभी तो 2,000 ही मांग रही हूँ, कोई सस्ती सी साड़ी ले आऊंगी। भाई तेरा करवा चौथ तभी सिपल होगा जब तेरी माँ के से पैसे आएंगे। हाँ। नेहा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रूमा आए दिन ऐसे कोई न कोई बहाना बनाकर नेहा के माँ बाप से पैसे मंगवाती रहती है। अगली सुबह, देखो राहिल, आज फिर माँ जी ने मेरे घर से पैसे मंगवाए। राहिल आप भी? अरे ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़की के माँ बाप अपनी बेटी भी दें और जिंदगी भर कोई कर्जा भी चुकाते रहें। देखो नेहा, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत लाओ। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर मैं अपने घर वालों पर कब तक इन लोगों की मांगों को बोझ डालती रहूंगी? माँ जी मेरे भैया को बेटा हुआ था ना? हाँ, तब से देख रही हूँ तेरी माँ को, तेरी माँ में बड़ा घुमंड आ गया है। ओहो वो सब छोड़िए माँ जी, 2 दिन बाद जेगा पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे? ये अल्लाह नहीं माँ जी, मेरे मायके में पड़ता है। बच्चे के पहले जन्मदिन पर बुआ सोने का झूला लाती है। सोने का झूला? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे एक सोने का झूला खरीदने में तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, पर वो झूला बुआ की सास की तरफ से होता है। भाई तेरा भतीजा तेरा झूले में क्यों दूं? आज माँ जी रिवाज, अगर आपने झूला नहीं दिलवाया तो कुछ ही दिनों में अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। ये कहकर नेहा जोर जोर से रोने का नाटक करती है। वो पागल हो गई है, मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती है। नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ, आप एक सोने का झूला दे ही दीजिए, जान बची तो लाखों पाए। ये यहाँ तू जान बचाने के लिए लाखों कमाने पड़ रहे हैं। रूमा दीदी तुरंत पैसे निकाल कर नेहा को दे देती है। अपने मायके जाके मेरी तरफ से सोने का झूला दे आ। अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं और मुझे मारने पर तुली है। आप भी ना माँ जी क्या कहती रहती हैं। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। अरे नेहा, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो और ये माँ क्यों रो रही है? आज इनका बैंक अकाउंट खाली जो हो गया है। मतलब ओ तेरी की, जाने तो भाई, तुम जानो तुम्हारी सास जाने। मतलब रीति रिवाजों का चक्कर है। अरे छोड़िए जी, ये तो मेरे और माँ जी के बीच की बात है। ये लो माँ, मेरी तरफ से जी के लिए कुछ पैसे, अब जो ठीक समझे ले लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। क्यों माँ जी, आप तो हमेशा ही देती हैं, मुझे तो पहली बार मौका मिला है। नहीं नहीं बेटा, लड़कियों से। बस माँ, आज तक तो तुमने मुझ में और भैया में फर्क नहीं किया, फिर आज क्यों? रख लो माँ, मैं ये तुम्हारे ही दुए हुए पैसे हैं। अभी नेहा का फोन बजता है। नहीं बेटा, इस बार अपने मायके से कुछ मत लाना। अब शादी को इतने साल हो गए, ये सब चक्कर छोड़ देते हैं। अरे पर माँ जी, अब शगुन ठीक है माँ जी। अरे गोली मार ये शगन, अब शगन और इनके चक्कर में यहाँ निवाला निकला जा रहा है। शिक्षा, हमें दूसरों से इतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितना हम खुद दूसरों के लिए कर सकते हैं। जयपुर के रहने वाले वर्मा जी की अकलौती बेटी नेहा की शादी होने वाली थी। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त निकाल दिया था और नेहा की शादी का मुहूर्त निकला था जून के महीने में। जून के महीने का मतलब था पसीने से तरबतर करने वाली गर्मी। नेहा भी गर्मी में शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पापा वर्मा जी से कई बार कहा कि मुहूर्त बदलवा दो, लेकिन नेहा की शादी का अगले 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा था। इसलिए जून के महीने में अपनी बेटी की शादी करना वर्मा जी की मजबूरी बन गई थी। शादी के दिन पास आ रहे थे और घर में नाते रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। अजी सुनते हो, रेलवे स्टेशन चले जाना, आज नेहा की बुआ जी आने वाली। आप तो जानते हैं ना, अगर आपको स्टेशन पहुंचने में 5 मिनट की देरी हो गई तो बुआ जी गर्म हो जाएंगी। तो अरे गर्म तो जयपुर का मौसम हो रहा है भाई। राजस्थान में रहने वालों को तो गर्मी के मौसम में शादी करनी ही नहीं चाहिए। पापा
तो कैसे काम चलेगा? मौसम तो देखिए, मुझे तो लगता है कि इस शादी वाले दिन मेरा सारा मेकअप पसीने से ही बह जाएगा। मुझे तो अपने मेकअप की लगी है और मैं इस बात से परेशान हूँ कि इतने सारे रिश्तेदारों के लिए पूरा दिन जाए पानी का इंतजाम कैसे होगा। अरे मम्मी, आपसे कोई चाय नहीं मांगने वाला, सब लोगों का पेट पानी पी पी कर ही भर जाएगा। अच्छा ये सब बात छोड़ो, मैं सबसे पहले स्टेशन जाकर बुआ जी को ले आता हूँ, वरना घर में आते ही हल्ला मचा देंगी। कुछ देर के बाद वर्मा जी अपनी बड़ी बहन यानी कि नेहा की बुआ जी को स्टेशन से लेकर घर लौट आते हैं, लेकिन बुआ जी सर से लेकर पैर तक पसीने से भीगी हुई थी और इनके शरीर से पसीने की बदबू भी आ रही थी। साथ ही गर्मी की वजह से बुआ जी का पारा भी अच्छा खासा हाई हुआ था। हाय हाय, क्या जरूरत थी इस मौसम में शादी करने की है भाई। इतनी गर्मी तो हमारे यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ तो स्टेशन पर पैर रखते ही ऐसा लगा जैसे अंगारों पर पैर रख दिया हो। क्या करें दीदी, इस मौसम में तो ऐसे ही गर्मी पड़ती है। अरे जल्दी से मेरे लिए शरबत बनाकर ला और सुन, थोड़ी ज्यादा बर्फ डालकर बनाना। अरे इस कूलर में पानी भरा हुआ है कि नहीं भरा? ऐसे ही गर्म हवा फेंक रहा है जैसे कूलर नहीं बल्कि गर्म हवा का झोंका हो। अब नहीं दीदी, इसमें पानी भरा हुआ है। अब गर्मी इतनी पड़ रही है कि कूलर से भी कोई असर नहीं होता। अरे तू एसी का इंतजाम कर दो भाई, देखो इतनी गर्मी में मैं नहीं रह सकती, मुझे तो एसी वाला कमरा चाहिए। दीदी आप परेशान मत होइए, आप कमरे में जाकर बैठ जाइए, वहाँ पर एसी लगा हुआ है। ये बात तूने बिल्कुल सही कही भाई, इतनी गर्मी में मैं नहीं रह सकती। इतना कहकर बुआ जी मिस्टर और मिसेस वर्मा के कमरे में जाकर बैठ जाती हैं। अब जब तक शादी के घर में रहूंगी मैं इस कमरे से बाहर पैर नहीं रखने वाली। अच्छा सुनो, मेरा शरबत ले आओ, पी कर जान में जान तो आएगी। फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, बहुत बदबू आ रही है शरीर से। मौसम का मिजाज देख रही है ना आप? बुआ जी शरबत पीने से कुछ नहीं होने वाला, ये राजस्थान की गर्मी है, अच्छे अच्छे शरबत मिल जाते हैं यहाँ पर। वो तो पता चल ही रहा है, जरा नहा कर आती हूँ। इतना कहकर बुआ जी नहाने चली जाती हैं, लेकिन 5 मिनट बाद ही वो बाथरूम से चिल्लाती हुई बाहर आती हैं। अरे क्या हुआ दीदी, कोई परेशानी है क्या? अरे बुआ जी क्या हुआ, हमारे घर में तो कोई काकरोच भी नहीं है, फिर आप बाथरूम में किसे देखकर चिल्ला रही हैं? अरे बाथरूम का पानी ऐसे लग रहा है जैसे सीधे चाय बनकर गिर रही हो, मेरा शरीर पूरा जल गया। अरे क्या जरूरत थी इस महीने में शादी करने की? दीदी इतनी तेज धूप पड़ती है कि पानी ठंडा करके नहाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। वैसे मम्मी आप एक बात भूल रही हैं, आज मासी भी बेंगलोर से आने वाली है और बाबा को इन्हें भी लेने जाना है। इतनी तेज धूप में बार बार रिश्तेदारों को लाने ले जाना, में तो हालत खराब हो गई। जैसे ही बाहर पैर रखता हूँ ऐसा लगता है जैसे पापड़ की तरह धूप में सिक जाऊंगा। अरे लेकिन आपको मेरी बहन को लेने तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा जी, तो इससे कहो ना खुद ही ऑटो पकड़कर घर तक चली आए, मेरी क्यों चटनी बनवा रही है? कहाँ आपकी बहन आए तो आप भागे भागे रेलवे स्टेशन चले गए और मेरी बहन आ रही है तो बहाने बन रहे हैं। फंस गया यार, जाता हूँ अब नहाकर मौसी को भी लेकर ही आऊंगा बस। कुछ देर बाद मिस्टर वर्मा नेहा की मासी कावेरी को लेकर घर आते हैं। क्या जरूरत थी दीदी इतनी गर्मी में शादी करने की, और अगर करनी ही थी तो बंगलोर आकर करनी चाहिए थी। अरे मासी, मेरी शादी बेंगलोर आकर कैसे हो सकती है? देखो नेहा, मैं सच बोल रही हूँ, अब यहाँ पर तुम इतना अच्छा मेकअप करवाओगी तो तुम्हारा सारा मेकअप ना पानी की तरह बह जाएगा। अरे दुल्हन हो तुम, और तुम्हारे चेहरे पर देखो गर्मी की वजह से कितने सारे दाने नजर आ रहे हैं। इसमें मासी मुझे भी ना इस बात की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन आपकी स्किन तो बहुत अच्छी दिख रही है। देखेंगे ना, मैं बेंगलोर से आई हूँ, वहाँ का क्लाइमेट कितना अच्छा रहता है जानती हो। वहाँ पर जिस किसी की शादी होती है ना तो स्किन से मेकअप जैसे ऐसे चिपका रहता है, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारा क्या होगा अल्लाह ही जाने। अच्छा ठीक है कावेरी, अब ज्यादा बातें मत बना, इतनी दूर से आई हो, थोड़ी देर आराम कर ले। देखो दीदी, पहले ही कह देती हूँ, मैं ये कूलर और पंखे में नहीं रह सकती। आपको पता है ना, मुझे बेंगलोर के ठंडे मौसम में रहने की आदत है, तो प्लीज़ मुझे तो एसी वाला कमरा ही दे देना। देखो हमारे घर में 2 ही कमरे हैं, एक कमरे में बुआ जी पहले से ही चली गई हैं, तो एक काम करो तुम भी मेरे कमरे में चली जाओ, डबल बेड है, तो तुम बुआ जी के साथ एडजस्ट कर ही सकती हो। गर्मी में तो किसी के साथ भी एडजस्ट कर लूंगी, बस मुझे गर्मी नहीं लगनी चाहिए। इतना कहकर कावेरी मिसेस वर्मा के कमरे में अंदर चली जाती हैं। कावेरी काफी मॉडर्न थी, इसलिए अब इसे ज्यादा गर्मी लगती है, तो वो छोटे छोटे कपड़े पहन लेती है और उसे देखकर तो बुआ जी की आंखें बाहर निकल आती हैं। हाय ये क्या फैशन है? अरे शादी के घर में आई हूँ, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहनूं। मेरा तो मन कर रहा है कि कपड़े ही ना पहनूं। अरे इतनी गर्मी है, कपड़े कौन
पहनता है तो क्या नंगे घूमे। गर्मी तो इतनी पड़ रही है ना बुआ जी के मन तो ऐसा ही कर रहा है कि सारे कपड़े उतार दिए जाएं। ये 5 मीटर की साड़ी कैसे लिपट रखी है, देख देख के मेरी हालत खराब हो रही है। साड़ी लपेट रखी है तभी तो एसी वाले कमरे से बाहर पैर नहीं रखती। मैंने कह दिया अपने भाभी से जब तक यहाँ रहूंगी इस कमरे में रहूंगी। वैसे मैं भी ना आपके साथ यहीं रहने वाली हूँ। हो गया सत्यानाश, अब मुझे 4-5 दिन ऐसे आधे नंगे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। अभी बुआ जी और मासी जी का झगड़ा खत्म हुआ ही नहीं था कि दरवाजे पर आवाज सुनाई दी चाचा जी की। फिर क्या हुआ? फूफा जी के साथ मिस्टर और मिसेस शर्मा अपने घर के रिश्तेदारों को कैसे बचाएंगे? गर्मी से जानने के लिए देखेंगे हम इस कहानी का अगला पार्ट।